जेफरी एप्स्टीन एक कॉलेज ड्रॉप आउट। सवाल यह है कि वो तकरीबन $600 मिलियन के मालिक कैसे बने। वो एक मुअम्मा समझे जाते थे। उनके बारे में बात तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में जानने वाले बहुत ही कम थे। सन 1980 की दिहाई में वो कुछ बाअसर शख्सियात के साथ ताल्लुकात बनाने में कामयाब हुए, लेकिन एप्स्टीन की जिंदगी में असल मोड़ उस वक्त आया जब उनकी मुलाकात हुई लेस वेक्सनर से। एक अमेरिकी अरबपति और लॉन्जरी ब्रांड विक्टोरिया सीक्रेट के साबिक सीईओ से कुर्बत ही की बदौलत वो दौलत जमा करने में कामयाब हुए। सन 1990 की दिहाई के अवाइल में एप्स्टीन वेक्सनर के माली मुशीर बन गए। यूं उन्हें वेक्सनर की दौलत पर मुकम्मल इख्तियार हासिल हो गया। एप्स्टीन ने सैकड़ों मिलियन डॉलर की बेज़ाब्तियां की और यहां तक कि वेक्सनर का प्राइवेट जेट उसकी असल कीमत से बहुत ही कम कीमत में खुद को ही फरोख्त कर दिया। वो वेक्सनर के लिए जायदादें खरीदते और फिर कम कीमत पर उन्हें खुद ही को बेचते थे। तहकीकात के मुताबिक एप्स्टीन ने तकरीबन सारी दौलत इन तरीकों से बनाई। लेस वेक्सनर ने अगरचे एप्स्टीन से ताल्लुक तोड़ लिया था, लेकिन कभी शिकायत दर्ज नहीं करवाई। एक अरबपति ने एप्स्टीन पर एतमाद किया तो दीगर अमीर और बाअसर शख्सियात भी उन पर भरोसा करने लगी। सन 2008 में वो सजा याफ्ता जिनसी मुजरिम करार दिए गए, लेकिन बड़े बड़े बैंकों ने उनके साथ कारोबार जारी रखा। एप्स्टीन फाइनेंशियल जीनियस नहीं थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के तफ्तीशकारों के मुताबिक वो एक ऐसे चालबाज शख्स थे जिन्होंने अपनी दौलत की इमारत धोखाधड़ी, चोरी और झूठ पर तामीर की। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक जेल की सजा काटने वाले 66 साल एप्स्टीन ने खुदकुशी की थी। सन 2019 में उनकी मौत के बाद अलबत्ता ऐसी अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि उन्हें कत्ल किया गया था।